अगर आपको इडली खाने का मन हो और आप दाल चावल भिगोना भूल गए हो तो आप ये जो इंस्टेंट वाली इडली है इसको बना सकते हो। इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ आधा घंटा लगेगा और एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी और टेस्टी सी इडली बनकर तैयार हो जाएगी। साथ में ही इसके एक स्पेशल चटनी बनाएंगे जो कि बहुत ही बढ़िया बनती है। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो इडली को बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1 छोटी चम्मच देसी घी डाल देंगे। यहाँ पर आप ऑयल भी ले सकते हैं। अब जब ये घी थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद इसमें 1 छोटी चम्मच उड़द दाल डालेंगे, 1 छोटी चम्मच चना दाल, आधी छोटी चम्मच राई और 4 से 5 करी पत्ता। मैंने यहाँ ड्राई वाले करी पत्ता लीव्स लिए हैं। अगर आपके पास फ्रेश करी पत्ता हो तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इनको हल्का सा हम धीमी आंच पर भून लेंगे करीबन 10-20 सेकेंड। जब आपको लगे कि राई थोड़ी चटकने लग गई है उसी स्टेज पे इसके अंदर हम डाल देंगे करीबन 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ काजू और साथ में ही 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने पेस्ट नहीं ऐड करना है, बारीक चॉप करके हरी मिर्ची ऐसे ही डालनी है। अब इनको धीमी आंच पे हल्का सा और भून लेंगे। अगर हम काजू को चना दाल और उड़द दाल के साथ में भूनेंगे ना तो आपको पता ही है कि दालों को पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और काजू बहुत जल्दी भून जाता है, तो उससे इसका जलने का जो डर है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए आपने इसको बाद में ही भूनना है। जब आपको लगे कि सारी चीज़ें थोड़ी सी भुन गई हैं उस स्टेज पे इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप सूजी। तो सूजी आप बारीक वाली या मोटी जो भी हो आप वो ले सकते हैं। सूजी के साथ में हम बारीक चॉप करके धनिया भी इसमें डाल देंगे। धनिया यहाँ मैंने करीबन 3 टेबलस्पून के आसपास लिया है। बस अब इन सारी चीज़ों को हम धीमी आंच पे अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हमें कंटिन्यू चलाते हुए ही सूजी को भूनना है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो सूजी है वो नीचे से एक तरफ से जल जाएगी और ऊपर से थोड़ी सी कच्ची रह जाएगी, यानी अंदर से वो अच्छे से सिक नहीं पाएगी। तो इसलिए आपने इसको लगातार चलाते हुए ही भूनना है। 2-3 मिनट जब आप इसको भून लोगे उसके बाद इसमें से हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। बस इसी स्टेज तक इसको भूनना है। उसके बाद आंच को बंद कर देंगे और इसे हम एक थाली में या फिर किसी बड़े बोल में निकाल कर फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। कढ़ाई के अंदर नहीं रहने देना है। अगर आप कढ़ाई में छोड़ दोगे तो आपको पता ही है कढ़ाई गर्म है तो सूजी भी जल जाएगी। अब जब आपको लगे कि सूजी अच्छे से ठंडी हो गई है उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप दही। अगर थोड़ी सी खट्टी दही होगी तो जो इडली है वो ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगी। मेरे पास थोड़ी ज़्यादा ही फ्रेश वाली दही थी, इतनी ज़्यादा खट्टे नहीं थी ये। तो बस दही को डालने के बाद पहले हम सूजी में अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो पानी का जो हिसाब है वो बहुत आसानी से आ जाता है। अगर इसी स्टेज पे हम पानी भी डाल देंगे दही के साथ में ही तो कई बार जो मेजरमेंट होते हैं ना वो ऊपर नीचे हो जाती है। इससे जो इडली है वो बढ़िया नहीं बनेगी। अब अच्छे से जब हम दही को इसके अंदर मिक्स कर लें उसके बाद अब आप देख सकते हो दही काफ़ी गाढ़ी है, जो बैटर है वो काफ़ी गाढ़ा है। तो इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। करीबन 1/4 कप मैंने अभी ऐड किया है। बस इसको मिक्स करने के बाद अब इसको ढक कर करीबन 10-12 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो सूजी है वो फूल के थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब इसके बाद जब तक बैटर को हमने रेस्ट पे रखा हुआ है हम इसके लिए एक चटनी बनाएंगे जो कि इडली के साथ में बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो उसके लिए हम लेंगे 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल। तो ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हो और अगर आप घी डालना चाहो तो आप घी भी ले सकते हो। जब ये तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें आधी छोटी चम्मच राई डालेंगे, साथ में 3 से 4 करी पत्ता, 1 छोटी चम्मच उड़द दाल और 1 छोटी चम्मच चना दाल। अब इनको धीमी आंच पे भून लेंगे। जब राई थोड़ी सी चटकने लगे और दाल हल्का हल्का सा कलर चेंज करना शुरू कर दे उसी स्टेज पे इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून सूखा नारियल डालेंगे। तो हमारे यहाँ तो भाई खोपा बोलते हैं, तो मैंने यहाँ खोपे को थोड़ा सा रफली कट करके लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी ले सकते हैं या फिर आप इसकी जगह नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। साथ में 3 टेबलस्पून सफ़ेद तिल इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को आप यहाँ अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल दो। जितना भी परिवार में तीखा खाते हैं उसी हिसाब से आप यहाँ तीखा ऐड कर लें। और अब हम लेंगे 1/4 कप सोक की हुई मूंग दाल। तो मैंने यहाँ साबुत मूंग दाल ली है। तो मूंग दाल की चटनी आज हम बनाने वाले हैं। तो ये जो चटनी है ना फ्रेंड्स बहुत बढ़िया बनती है। इस तरीके से मैं पहले भी कई बार घर पे बना चुकी हूँ। तो बस मूंग दाल को डालने के बाद अब इनको हम मीडियम आंच पे भून लेंगे अच्छे से जब तक कि जो दाल है उसके अंदर का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। बीच बीच में आपने इसको थोड़ा बहुत चलाते ज़रूर रहना है ताकि जो ये चीज़ें हमने डाली हैं वो जले नहीं। तो जब आप 2-3 मिनट इसे भून लोगे ना तो इसमें इस तरीके से हल्के हल्के से क्रैक्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब जो दाल है वो अच्छे से यहाँ पे कुक हो गई है। तो बस आँच को बंद कर देंगे और उसके बाद बिल्कुल अच्छे से इसे ठंडा होने देंगे। जब ठंडी हो जाए तो हम एक जार लेंगे और जितनी भी ये मिक्सचर है सारा इसमें डाल देंगे।
साथ में ही 1 कप डाल देंगे धनिया पत्ती और साथ में ही आधी छोटी चम्मच डालेंगे जीरा, 1 छोटी चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर। यहाँ आमचूर पाउडर की जगह आप नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं और अगर दही है तो आप दही भी 2-3 टेबलस्पून ले सकते हैं। उससे चटनी का जो टेक्सचर होता है वो और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। और नमक को टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी की जो क्वांटिटी है आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। जितनी भी गाढ़ी या पतली आपको चटनी बनानी है उसी हिसाब से आप यहाँ पानी इसमें ऐड कर दें। बस अब इसको ढक्कन लगा के अच्छे से पीस लेंगे और बिल्कुल स्मूथ सा हमारी जो ये चटनी है तैयार कर लेंगे। तो ये चटनी तैयार हो गई है, आप देख सकते हो। वैसे इसको ऐसे ही खा सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया लगती है। फिर भी हम इसमें एक छौंक लगाएंगे जिससे ये चटनी खाने में और ज़्यादा बढ़िया लगेगी। तो उसके लिए हम लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, आप यहाँ घी भी ले सकते हो। घी का छौंक लगाओगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगी। जब ये तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, मैंने यहाँ गर्म ही तेल ही लिया है। अब इस गर्म तेल के अंदर 1/4 छोटी चम्मच राई डालेंगे, साथ में 3 करी पत्ता, 1/4 टीस्पून सफ़ेद तिल, 1 साबुत मिर्च। मैंने यहाँ साबुत मिर्च को थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के लिया है। बस इसको गरम घी में ऑयल के अंदर भून लेंगे और ये छौंक डाल देंगे चटनी के ऊपर। तो बस ये हमारी सिंपल सी हरी मूंग दाल की चटनी तैयार है। बनाना ही बिल्कुल ईजी है इसको और ये चटनी बहुत ही बढ़िया लगती है। एक बार अब इसको ट्राई ज़रूर करना भी, और ट्राई करने के बाद बताना मुझे कि कैसी लगी आप सभी को। तो चलिए अब चटनी को साइड में रखते हैं। तो अब इसके बाद हम लेंगे इडली मोल्ड। अगर आपके पास इडली का मोल्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके की छोटी छोटी कटोरियाँ हम सबके घर में होती ही हैं, तो आप इन कटोरियों के अंदर भी इस इडली को बना सकते हो। अब जो इडली का मोल्ड है या जो भी आप कटोरी वगैरह लो, उसके अंदर हम ऑयल डाल के उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो इडली है इसमें से निकालने में हमें आसानी हो। तो मैंने सारा जो इडली का ये मोल्ड है इसे ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। अब इसके बाद जो बैटर हमने रखा हुआ है इसको करीबन 10-15 मिनट यहाँ हो गई है और आप देख सकते हो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए इसमें हम फिर से पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो जो इसकी कंसिस्टेंसी वो मीडियम है, ना तो बिल्कुल पतली है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। तो एक मीडियम कंसिस्टेंसी वाला हमें ये बैटर रखना है, ना तो बिल्कुल पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अगर आपका बैटर पतला हो जाएगा तो जो इडली है वो सेंटर से बैठ जाएगी, और अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो इडली सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं बनेगी। तो बस इस तरीके का हमें ये बैटर रखना है। तो इस बैटर की जो ये कंसिस्टेंसी है इसको लाने के लिए मैंने अभी तक आधा कप पानी लिया था और आप देख सकते हैं उसमें से करीबन 2 टेबलस्पून पानी मुझे बच गया। करीबन 1 टेबलस्पून ही बचेगा, 1 टेबलस्पून मैं आगे यूज़ भी कर लूँगी। तो आपको हो सकता है ये 1 टेबलस्पून पानी भी लग जाए, हो सकता है बच भी जाए। ये डिपेंड करता है कि जो आप दही यूज़ कर रहे हो वो कितनी गाढ़ी या पतली है। तो बस अब ये जो बैटर है इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, या फिर नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें, और आधी छोटी चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, इससे जो हमारी इडली है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगी। अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं है तो इसकी जगह आप 1 सैशे इनो का भी डाल सकते हैं। तो बस 1 टेबलस्पून पानी और इसमें डाल देंगे और इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो सोडा है वो बैटर में मिक्स हो जाए। अब जब सोडा बैटर के अंदर मिक्स होगा और एक्टिवेट होगा तो आपको मिक्स करते समय वो काफ़ी हल्का लगेगा और साथ में हल्का सा फ्लफ़ी भी हो जाएगा। बस उसी स्टेज तक आपने इसको मिक्स करना है, उसके बाद आप इसकी मिक्सिंग रोक दें। तो अभी ये जो बैटर है बिल्कुल तैयार हो गया है। बस अब हमने जो मोल्ड लिया था या फिर जो भी आप कटोरी ले रहे हो उसके अंदर हम इस तरीके से 1 से 1.5 टेबलस्पून हम बैटर डाल देंगे। बैटर बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, बस जो ये कैविटी है वो कम से कम 70 से 80% तक भरे, क्योंकि जब इसको हम स्टीम करेंगे तो ये अपने साइज से फूल के डबल भी होगी। बस हमारा ये जो बैटर है बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हमें स्टीम करना है, तो उसके लिए हमें 5 मिनट पहले ही अपने स्टीमर में 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के उसे गर्म होने के लिए रख देना है। अगर आपके पास इडली वाला स्टीमर नहीं है तो इसकी जगह आप कोई बड़ा भगोना, कढ़ाई या कुकर में भी पानी डालकर गर्म कर सकते हैं। बस अब ये जो हमारा मोल्ड है या फिर जो भी आप कटोरी आपने ली है उसको इसके अंदर रखेंगे और इसको ढककर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हम स्टीम कर लेंगे। इस बीच में इसको हमें खोल के बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। 20 मिनट के बाद अब इसे हम चेक कर लेंगे। जैसे आप यहाँ देख भी रहे हैं इडली बहुत अच्छे से यहाँ फूल गई है, फिर भी इसको चेक ज़रूर करेंगे। तो चेक करने के लिए आप कोई भी नाइफ या टूथपिक इसके अंदर डाल के देखें। अगर आपका टूथपिक या नाइफ गीला निकलता है, मतलब बैटर लगा हुआ है, तो इसका मतलब आपकी इडली कच्ची है, अच्छे से स्टीम नहीं हुई है। तो आप उसे ढक कर दोबारा से 2-4 मिनट के लिए और स्टीम कर ले। पर यहाँ इडली बहुत अच्छे से स्टीम हो गई है, तो बस इन्हें हम
निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देंगे। गरम गरम में इडलियों को डिमोल्ड नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएंगी। तो जब आपको ऐसा लगे कि इडली पूरी तरीके से ठंडी हो गई है तो हम इस तरीके से एक चम्मच लेंगे और इसके जो किनारे हैं ना उनको हल्का सा प्रेशर देते हुए लूज़ कर लेंगे। तो बहुत आराम से जो ये इडली हैं डिमोल्ड हो जाती हैं। और जब ये ठंडी होती हैं तो इसके किनारे जो हैं वो अपने आप ही लूज़ भी कर देती है, जैसे आप यहाँ देख भी रहे हैं कुछ इडली के। तो बस इस तरीके से हम इडली को डिमोल्ड कर लेंगे और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी इडली बनकर तैयार हुई है। तो एक बार मैं सारी इडली निकाल लूँ, फिर उसके बाद आपको इडली का जो टेक्स्चर है वो भी दिखाऊंगी। तो बस तैयार है हमारी सूजी इडली, आपने देख ही लिया। बहुत आसान है इसको बनाना और ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। यहाँ मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए एकदम नरम और बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनती हैं और टेस्टी बहुत ज़्यादा बनती है। तो आप इन्हें ज़रूर बनाना और इस चटनी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। फिर भी अगर आपको ये चटनी नहीं बनानी है ना तो सिंपल आप इसको कारा चटनी, पुदीना की चटनी या फिर सांभर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो भी, आपके पैसे वैसे नहीं लगते हैं इसमें, बस हमें एक अच्छी वीडियो बनाने का थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। और अगर आपको ऐसे ही सिंपल रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बिल्कुल सिंपल रेसिपी ही मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।